Assalamu alaikum students, welcome back. There was any disconnectivity. हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. There are two components of consumption function. First one is autonomous consumption and second one is induced consumption. ये जो जनरल इक्वेशन लिखी है उसमें फर्स्ट पार्ट सी नॉट जो है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है और सी वाई डी जो है ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन है. Autonomous consumption is that part of consumption which does not depend upon the level of income. It represents those expenditures which are even made on zero income. Autonomous consumption हमारी consumption का वो हिस्सा है जो उन अखराजात को जाहिर करता है कि जो हर हाल में आपको बियर करना पड़ते हैं. इवन अगर आपकी इनकम ज़ीरो है फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन से जाहिर किया जाता है. और दूसरा कंपोनेंट है वो है इंड्यूस कंजम्पशन. हमारी कंजम्पशन का वो हिस्सा जो इनकम पे डिपेंड करता है. इनकम बढ़ेगी तो इंड्यूस कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो इंड्यूस कंजम्पशन भी कम होगी. नेक्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली ये मेजर करता है कि हम अपनी कंजम्पशन का कितना हिस्सा जो है वो खर्च करते हैं. सो यू कैन से दैट द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. The ratio of consumption to income is called average propensity to consume. APC is equal to C over Y. For example, अगर आपकी income 10,000 है and you are consuming 8,000, so APC will be calculated as APC is equal to 8,000 divided by 10,000. APC is equal to 0.8. 0.8 वैल्यू आ गई APC. इसका मतलब है you are consuming 80% of your income. हम अपनी इनकम का 80% जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं. सेकेंड टर्म इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बेसिकली मार्जिनल का वर्ड चेंज के लिए यूज होता है. हमारी इनकम में चेंज आने से हमारी कंजम्पशन में कितनी चेंज आती है, इट विल बी मेजर्ड बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. हमारी इनकम के चेंज होने से हमारी कंजम्पशन कितनी चेंज होती है, इट विल बी मेजर्ड बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. डेल्टा सी मींस चेंज इन कंजम्पशन और डेल्टा वाई मींस चेंज इन इनकम. हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स सपोज कि हमारी इनकम जो है वो 10,000 से बढ़कर 15,000 हो जाती है और उधर हमारी कंजम्पशन जो है वो 8,000 से जो है वो बढ़कर 12,000 हो जाती है. तो एमपीसी कैलकुलेट जो होगा वो ऐसे होगा. एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन है 4,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम है 5,000. वैल्यू आ गई 0.8. जरूरी नहीं है कि ये एपीसी के इक्वल ही आए, डिफरेंट हो सकती है. एमपीसी 0.8 का मतलब है कि आपकी इनकम के चेंज होने से आपकी कंजम्पशन जो है वो 80% चेंज होगी. आपकी इनकम के चेंज होने से आपकी कंजम्पशन जो है वो 80% चेंज होगी. ये जो पीछे जनरल इक्वेशन लिखी हुई थी कंजम्पशन फंक्शन की, इसमें ये जो स्मॉल सी था ये एमपीसी होता है. इसमें ये जो स्मॉल सी था ये क्या होता है, ये एमपीसी होता है. अब देखिए ना ये 0.8 है. इट मीन्स कि अब इनकम जितनी भी चेंज होगी उसका कंजम्पशन पे जो है वो 0.8% मतलब 80% जो है इम्पैक्ट जाएगा. इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन जो है वो 80% चेंज होगी. एंड द लिमिट ऑफ दिस एमपीसी इज इन बिटवीन 0 एंड 1. जो एमपीसी की वैल्यू रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान है. एमपीसी की जो वैल्यू रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान है. मतलब एमपीसी 0 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता. हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एमपीसी 0 और 1 क्यों नहीं हो सकता. क्योंकि प्रोफेसर केन्स के मुताबिक अकॉर्डिंग टू केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, consumption will increase with the increase in income but not at the same rate. प्रोफेसर केन्स कहता है कि कंजम्पशन जो है वो इनकम बढ़ने के साथ बढ़ती है बट नॉट एट द सेम रेट. लेकिन उसी रेट पर नहीं बढ़ती जिस रेट पर इनकम बढ़ी है. मतलब एमपीसी जीरो नहीं हो सकता. एमपीसी जीरो तब होगा जब इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन चेंज ही ना हो.
तब एमपीसी क्या होगा, 0। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोफेसर केन्स के मुताबिक कहता है एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन पैटर्न कहीं ना कहीं जरूर इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह एमपीसी 1 भी नहीं हो सकता। एमपीसी 1 होने का मतलब है कि जितनी इनकम बढ़े उतनी ही कंजम्पशन बढ़ जाए। कहता है ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती जरूर है लेकिन उसी रेट पर नहीं बढ़ती। द रीजन इज डैट कि हम सेविंग में इजाफा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से जो एमपीसी की लिमिट है वो 0 और 1 के दरमियान है। जो एमपीसी की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के दरमियान होगी। ये आपके सामने कंजम्पशन फंक्शन की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है, एक्स एक्सिस पे डिस्पोजेबल इनकम है। ये जो 45 डिग्री लाइन है ये स्मूथ इनकम पैटर्न को जाहिर कर रही है। और ये ब्लू कलर में सी लाइन, ये ब्लू कलर में जो लाइन है ये कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है। अगर आप इसको वाई एक्सिस तक एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पे कट करेगी 0 के ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर इस टाइम मौजूद है यहाँ पे कट करेगी। ये 0 से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा ये ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाएगा। मतलब ये कंजम्पशन का वो हिस्सा है जो आपको हर हाल में बियर करना पड़ेगा। इवन यू हैव 0 इनकम, यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम 0 है लेकिन ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाएगा जो कुछ ना कुछ आपको बियर करना पड़ेगा। और उसके बाद देखें ये इंक्रीज हो रही है। जैसे इनकम बढ़ती जा रही है डिस्पोजेबल इनकम भी, ऑटोनोमस कंजम्पशन है और दूसरा इंड्यूस कंजम्पशन। जैसे इनकम बढ़ती जा रही है आपकी इंड्यूस कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है। ये 390 इनकम पे देखें, यहाँ पे आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाती है। उससे पहले आपके डिस सेविंग थी, उससे पहले आप बोरिंग कर रहे थे, यहाँ डिस सेविंग थी क्योंकि इनकम जो है वो एक रीजनेबल अमाउंट से कम थी। $390 पे आपकी इनकम जो है और कंजम्पशन बराबर हो जाते हैं, देयर इज नो सेविंग। और उसके बाद भी इनकम बढ़ती जाए तो ये देखें कंजम्पशन का पॉइंट जो है वो इनकम से नीचे है और ये एक्सटेंड होता जा रहा है सेविंग का पोर्शन। ये जाहिर करता है कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान है। और ये जो अंदर पोर्शन है जहाँ पे कर्सर है ये सेविंग को जाहिर करता है। ग्राफ में कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग फंक्शन। जिस तरीके से हमने कंजम्पशन फंक्शन को प्रेजेंट किया है सेम वे में सेविंग फंक्शन है। द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड डिस्पोजेबल इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन saving and disposable income is called saving function. Here saving is a dependent variable and disposable income is a independent variable. Where saving depends positively on the disposable income, positively depend करती है। अगर disposable income ज़्यादा होगी तो आपकी saving भी ज़्यादा होगी और अगर disposable income कम होगी तो आपकी saving भी कम होगी। And various pattern of saving with respect to income is called propensity to save. Components of saving function. There are two components of saving function. First one is autonomous saving and second one is induced saving. There are two components of saving function. First one is autonomous saving, second one is induced saving. Autonomous saving आपकी सेविंग का वो हिस्सा है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता। ये बेसिकली माइनस में होता है, माइनस एस नॉट ऐसे जनरल इक्वेशन में मेंशन है माइनस एस नॉट। बेसिकली ये बोरिंग को या डिस सेविंग को जाहिर करता है क्योंकि जब हमारी सेविंग नहीं होती या तो हम बोरिंग कर रहे होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि योर सेविंग इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये माइनस एस नॉट जो है बोरिंग या डिस सेविंग को जाहिर करता है। ये ऑटोनोमस सेविंग है। एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेविंग फंक्शन इज इंड्यूस्ड सेविंग। इंड्यूस्ड सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ सेविंग विच डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। और इनकम बढ़ेगी तो आपकी इंड्यूस सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो इंड्यूस सेविंग भी कम होगी। नेक्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सेम वे में जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा है हमने वही चीज है, बस ये सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस इज इक्वल टू सेविंग ओवर इनकम। सेविंग ओवर इनकम मतलब उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपकी इनकम 10,000 है जिसमें से आप 8,000 कंज्यूम कर रहे थे तो इट मीन्स कि आप 2,000 जो है वो सेव कर रहे हैं बिकॉज इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। सो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन।
So average propensity to save is calculated as 2000 divided by 10,000. The value is 0.2. Means हम अपनी इनकम का 20% सेव कर रहे हैं. जिस तरह 80% कंज्यूम कर रहे थे ना, तो वहां से भी डिडक्ट किया जा सकता था कि 20% जो है वो आप सेव कर रहे हैं. It means the value of APC and APS is equal to 1. APC plus APS APC plus APS is equal to 1. किसी एक की वैल्यू मौजूद हो, आप दूसरे की फाइंड आउट कर सकते हैं. Marginal propensity to save. The ratio of change in saving to change in income is called marginal propensity to save. Marginal कहते ही चेंज को है. इनकम के चेंज होने से आपका सेविंग रेट कितना चेंज होता है, इट विल बी मेजर्ड बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. फॉर एग्जांपल, ये उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आप डिफरेंस को क्लियर कर सकें. 10,000 से अगर आपकी इनकम 15,000 हो जाती है और आपकी कंजम्पशन जो है वो 8,000 से बढ़कर 12,000 हो जाती है, इट मीन्स पहले आपकी सेविंग जो है वो 2,000 थी और अब हो गई है 3,000. सो MPS इज कैलकुलेटेड एज चेंज इन सेविंग विच इज 1,000 एंड चेंज इन इनकम विच इज 5,000 एंड द वैल्यू ऑफ MPS इज 0.2. ये जरूरी नहीं है कि MPC और MPS की वैल्यू सेम आए, जरूरी नहीं है. यहाँ पे सेम है वैसे ही, लेकिन जरूरी नहीं है. तो MPS 0.2 का मतलब है कि इनकम के चेंज होने से आपकी सेविंग जो है वो 20% चेंज होगी, और ऑब्वियसली इसकी लिमिट भी जो है वो 0 और 1 के दरमियान होगी, जैसे MPC की है. MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. ऑब्वियसली अगर आपको MPC की वैल्यू पता है तो MPS की आप अंडरस्टूड है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से. दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन. आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे सेविंग है, एक्स एक्सिस पे डिस्पोजेबल इनकम है, और जो सेविंग शेड्यूल है वो नेगेटिव में है, नीचे से नेगेटिव से स्टार्ट होता है, जो डिस सेविंग या बोरिंग को जाहिर करता है या नेगेटिव सेविंग को जाहिर करता है. ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसका, ये ऑटोनोमस सेविंग कहलाता है. अब जब इनकम 390 हो जाती है, वहां पे आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर है एंड सेविंग इज जीरो. इनकम और कंजम्पशन बराबर है एंड सेविंग इज जीरो. उससे पहले क्या सिचुएशन थी? उससे पहले नेगेटिव सेविंग थी या बोरिंग थी, उसको हम ऑटोनोमस सेविंग कहते हैं. अब फिर आपकी देखें इनकम बढ़ती जाएगी, सेविंग बढ़ती जाएगी. ये देखें इस तरीके से देख ले. किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. This is the source of today's lecture, Book of Economics by McConnell, Brew and Flynn, 18th edition, chapter number 27, Basic Macroeconomic Relationships. अगर किसी के पास कोई और एडिशन है तो उसमें से भी आप चैप्टर सर्च कर सकते हैं. चैप्टर नंबर आगे पीछे होगा, लेकिन टॉपिक वाइज आप सर्च कर सकते हैं, बेसिक मैक्रोइकोनॉमिक रिलेशनशिप. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं. जाग रहे हैं आप सब लोग या सोए हुए हैं? 24 स्टूडेंट प्रेजेंट है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इनका. यस सर. मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स भी जो है वो आज अपलोड कर दूंगा, लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा, असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा. ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे, बुक से भी कंसल्ट करेंगे. सिर्फ आप स्लाइड्स पे जो है वो, मैं स्लाइड्स कभी भी जो है वो नहीं प्रोवाइड करता अगर हमारी फेस टू फेस क्लासेस हो रही हों. मैं सिर्फ स्लाइड्स जो है वो अब प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस की वजह से. लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बुक से कंसल्ट ना करें. आपने बुक से भी कंसल्ट करना है, सोर्स मेंशन है. थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज. अल्लाह